सभी को जय जय श्री सीताराम, राधे कृष्णा। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग आनंद से होली का उत्सव धूमधाम से मनाएं। रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। आनंद से और उत्सव के साथ नाच करके गा करके मनाइए। मीठा पकवान खाइए, अपने मित्रों को भी खिलाइए। जो भी अतिथि आवे उनकी सेवा करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। हम सबका जीवन मंगलमय होगा। हमारे बड़ों का आशीर्वाद ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मार्ग दिखाता है और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में निरंतर हमको सफलता दिलाती है। आज हम बहुत ही विशेष एक योग के विषय में आप सबके लिए यह जानकारी लेकर के आए हैं कि हम लोग जाने कि यह योग क्या है और इसका अशुभ परिणाम क्या होता है और होता क्या है। तो आप लोग श्रवण करिए, अपना प्रेम स्नेह बनाए रखिए। एक लाइक अवश्य कर दिया करिए। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हम जो परिश्रम करते हैं ऐसा लगता है आपका प्रेम लाइक के द्वारा मिल गया तो हमारा वह प्रयास सफल हो जाता है। तो आप लोग लाइक कर दें, कमेंट भी करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जो नए लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, वो सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। यह प्रयास आप लोग हमेशा करें। आइए, हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण योग के विषय में बताने वाले हैं। यह जो है एक ज्वालामुखी नामक एक योग है। इसमें अगर हम अपने कार्य को करते हैं तो हमारा कार्य कभी भी पूरा नहीं होता। किसी न किसी प्रकार की अड़चने आती रहती हैं। तो हमें अपने नजदीकी विप्र से, ब्राह्मण से, अपने आचार्य से, अपने पंडित जी से जब हम कोई कार्य करने जाएं तो ये सब के विषय में चर्चा जरूर कर लें कि कहीं इस प्रकार से कोई योग तो नहीं चल रहा है। आज हमने कार्य शुरू किया और कल ही वह कार्य बंद हो जाए। तो ये सब बहुत ही सोचनीय विषय है और इसकी जानकारी जो है, जब हमको कोई बड़ा काम करना हो तो हम जो है पहले जान लें कि कैसा समय चल रहा है, कैसा योग चल रहा है, क्या इसमें हम कार्य करेंगे तो हमारा कार्य सफल होगा। तो ये सब चीजों को हमें जान करके तब अपना, क्योंकि देखो हम जीवन में परिश्रम करते हैं, पैसा बहुत मेहनत से लोग कमाते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है जोड़ते जोड़ते, फिर भी पूरा नहीं होता। इसलिए छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जो भी हम लोग करने जा रहे हैं उसके लिए अच्छा समय होना चाहिए, अच्छा नक्षत्र हो, अच्छा मुहूर्त हो, जिससे कि हमारा थोड़ा बहुत ज्यादा जो भी हम धन लगाते हैं व्यापार में, नौकरी में, चाकरी में, किसी भी बिजनेस में लगाते हैं, वह बिजनेस हमारा सफल हो। आज का हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग यह जाने कि यह योग क्या है, इसका अशुभ फल किन किन चीजों पर पड़ता है। आप लोग श्रवण करें। ज्वालामुखी योग ऐसा योग है, इसमें अगर हम अपने कार्य को शुरू करते हैं तो हमारा कार्य कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, कार्य आरंभ करते हैं तो वह कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है। किसी न किसी प्रकार का अड़चन आ ही जाएगा, है ना। कहते हैं कि अथवा बार बार विघ्न आएगा। कार्य हो रहा है और बार बार विघ्न जो है उसमें आता जाएगा। योग में शुभ कार्य का आरंभ भी नहीं करना चाहिए। अगर यह ज्वालामुखी योग चल रहा है तो हमें कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। दुष्ट यह योग दुष्ट शत्रुओं पर प्रयोग। अगर कोई आपका शत्रु है और बहुत दुष्टता कर रहा है, बहुत दुष्ट है, आप उससे बहुत ज्यादा परेशान है, उसके लिए अगर आप कोई प्रयोग करा रहे हैं तो यह ज्वालामुखी योग जो है उसमें आपको लाभ दिलाएगा। इस विषय पर तो यह लाभ आपको दिलाएगा, यानी यह मुहूर्त आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। लेकिन
कहते हैं कि और कार्य में यह अनिष्ट ही देने वाला है। अब आइए जानते हैं कि कब कब यह योग आता है और कैसे यह योग बनता है। यह जो है योग प्रतिपदा, प्रतिपदा को मूल नक्षत्र आ जाए, प्रतिपदा तिथि है और उसमें मूल नक्षत्र आ जाता है, तब यह योग बनता है। पंचमी तिथि है और उसमें भरणी नक्षत्र आ जाता है, तब यह योग बनता है। अष्टमी तिथि हो, उसमें कृत्तिका नक्षत्र आ जाता है, तब यह योग बनता है। नवमी तिथि हो, उसमें रोहिणी अथवा दसवीं, कहते हैं कि नवमी को रोहिणी अगर आ जाता है तब यह योग बनता है, अथवा दसवीं को अश्लेखा नक्षत्र, दसवीं तिथि हो और अश्लेखा नक्षत्र आ जाए तब यह ज्वालामुखी योग बनता है। इस प्रकार से यह योग बड़ा ही अनिष्टकारक है, खतरनाक है, साधारण ना समझें इसे। यह जो है हमारे जीवन में बहुत हानि पहुंचाता है। हमारा रुपया पैसा बड़े बड़े कामों में, बिजनेस में हम लगाते हैं, बर्बाद हो जाता है। आप सभी लोग ध्यान से देखें। इस प्रकार इन 5 नक्षत्र और 5 तिथियों के संयोग से ज्वालामुखी योग का निर्माण होता है या बन जाता है। हाँ, कहते हैं यह योग बनता है और इस योग के अशुभ फल को प्रकट करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। हाँ, यह आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। यह एक विषय ऐसा है जो लोक में प्रचलित है। आइए जाने, इसमें बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा गया। क्या लिखे हैं? जन्मे तो जीवे नहीं, जन्मे तो जीवे नहीं, बसे तो उजड़े गांव, बसे तो उजड़े गांव, नारी पहने चूड़ियां, पुरुष विहीनी होए, बोवे तो काटे नहीं, बोवे तो काटे नहीं, कुएं उपजे ना नीर। आप देख रहे हैं इस ज्वालामुखी योग का प्रभाव किस तरह से। यह बहुत दिनों से यह प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वे लोग श्रवण करें और जाने कि ज्वालामुखी योग होता क्या है। कहते हैं यद्यपि यह लोक युक्त अति संयोक्त पूर्ण हो सकता है, परंतु इसके अशुभ प्रभाव के संबंध का उल्लेख कई ग्रंथों में किया गया है। ज्वालामुखी योग, इसके अनुसार यदि बालक इस योग में जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसे अरिष्ट योग होता है, यानी उसके लिए शांति करवाना पड़ता है, अरिष्ट योग माना जाता है। यदि इस योग में विवाह किया जाए, किसी की शादी विवाह इस योग में अगर होते हैं तो वैधव्य का भाव हो जाता है आगे चल करके। यदि खेती में हम लोग इस योग में बीज बोते हैं तो हमारी फसल नष्ट हो जाती है, अच्छी फसल नहीं होती है। तथा जल आदि हेतु अगर हम कुआं खुदवाते हैं, बोर करवाते हैं, थोड़ा बहुत पानी निकल भी आया तो ज्यादा दिन तक पानी नहीं रहेगा, आपका कुआं या बोर सूख जाएगा, शीघ्र सूख जाएगा। कोई रोग से ग्रसित है तो जल्दी ठीक नहीं होगा। हाँ, इत्यादि अशुभ फल जो है इसके घटित होते हैं। यह योग हमारे लिए बहुत ही अशुभ है और इसे अपने करीबी विप्रों द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्य के द्वारा जब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आप अवश्य जो है जांचें, क्योंकि पैसा हम जीवन भर कमाते हैं,
काम करने का मौका आता है कि नहीं आता है, बड़े प्रयास से हमें कुछ सफलताएं मिलती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कमाया हुआ धन 4 दिन में ही डूब जाए। इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष जानकारी लेकर के आया हूं कि आप लोग जानिए, और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, चाहे वह बिजनेस हो, खेती का काम हो, नौकरी चाकरी हो, किसी भी प्रकार का छोटा मोटा बड़ा काम हो, तो वह चीजों में करते समय आप अच्छी चीजों को विचार करके, अपने विद्वानों से समझ करके तब आप आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। नारायण का आशीर्वाद और कृपा सदैव आप सबके ऊपर बना रहे। अपना प्रेम लाइक के द्वारा अवश्य देना। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर करें। सभी के ऊपर प्रभु की कृपा और आशीर्वाद सदैव बना रहे। सभी को हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।